हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पुनः आपके सामने जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 28 लेकर आए हैं। इसमें पुनः आप जो है कुछ सवाल पढ़ेंगे। देखिए, पहला सवाल है +4 माइक्रोकूलाम +6 माइक्रोकूलाम +3 माइक्रोकूलाम एवं -9 माइक्रोकूलाम के 4 आवेश किसी बंद पृष्ठ के भीतर स्थित है। बंद पृष्ठ के भीतर, ये बंद पृष्ठ ये है। इसमें कौन कौन स्थित है? 4 माइक्रोकूलाम का ये वाला, और 6 माइक्रोकूलाम का ये वाला, 3 माइक्रोकूलाम का ये आवेश, -9 माइक्रोकूलाम का ये आवेश। एक पृष्ठ के क्या का चारों आवेश किसी बंद पृष्ठ के भीतर स्थित हैं तथा 8 माइक्रोकूलाम का आवेश जो है पृष्ठ के बाहर है। तो पृष्ठ से निर्गत कुल आवेश, तो देखिए गॉस का प्रमेय जो है बंद पृष्ठ के लिए है। बंद के पृष्ठ के बाहर कोई कितना भी आवेश हो उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो बंद पृष्ठ से ये दिया है +8 माइक्रोकूलाम, इसका कोई मतलब नहीं, इससे आपको दिमाग छोड़ देना इसको। पृष्ठ के अंदर के ही आवेश का हम कुल आवेश मतलब सबका योग। आप पढ़े हैं ना, किसी बंद पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश मतलब ये कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये पढ़े हैं ना? तो ये देखो, ये सब है। तो कुल आवेश मतलब सिग्मा क्यू। तो आप 4 + 6 + 3 -9, तो ये कैंसिल हो गया, आ गया +4 माइक्रोकूलाम अर्थात -6 कूलाम। ठीक, तो कारा वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करिए 5। तो 5 बराबर पढ़े हैं कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ε0 गुना। तो ये हो गया 4 × 10⁻⁻6, और पढ़े हैं 8.8। ε0 का मान क्या है? 8.85 × 10 क्या है? -12। तो पढ़े हैं ε0 का मान। तो देखिए 10 में हटाएंगे 400, ये हो गया, ये ऊपर जाकर प्लस हो गया, 10⁻6 हो गया। ठीक, कटने लायक है, काट दीजिए 5 से। 5 × 8 = 40, 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35। ठीक, एक पुनः कर देंगे इसमें, तो 800 177 × 10⁵। क्लियर? अब आपका जो है 6 बार 5 बार, तो 5 बार देखिए 7 बचे भाई, आप भाग दीजिए 800 में। 5 × 7 = 35, 3 5 × 7 = 35, 3 38, 5 × 1 = 5, 3 8, ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए 4 बार ले जाइए। 4 पॉइंट, तो 4 बार ले जाएंगे। 7 × 4 = 28, 7 × 28 = 28, 2 30, और 4 × 1 = 4, 4 2 6, ये 2 9, 7 × 28। ठीक, 2 7 × 28 = 28, 2 30, 4 × 1 = 4, 3 7। क्लियर? आप 10 लगाएंगे, अभी लगभग जाएगा 5 बार कर दीजिए। ठीक, तो लगभग इतना आ गया वैद्युत फ्लक्स। क्या हुआ? वैद्युत फ्लक्स इतना। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो इसको आप जो है ये नोट कर लीजिए, 4.5 × 10⁵, ये 5 है, इसको आप 5 मान चलिएगा वोल्ट मीटर। ठीक, हाँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
यदि 10 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, तो घन का जो है ये घन आप जानते हैं, बना लीजिएगा। ये इस प्रकार से 10 सेंटीमीटर जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये इसका ये 10 सेंटीमीटर, ये वाला 10 सेंटीमीटर है। क्लियर? ये सबको समझ में आ गया। भुजा का एक घन के केंद्र पर, केंद्र मान लीजिए यही है, 1 कूलाम का आवेश रख दिया गया, 1 कूलाम का आवेश रखा घन के किसी एक फलक से। तो घन में 6 फलक होता है। यह एक फलक ये हो गया, ये एक फलक हो गया, ये एक फलक हो गया, इसी प्रकार से इधर फलक हो गया, इसी प्रकार नीचे का ये जो है फलक, ये वाला फलक हो गया, फिर आपका जो है इधर का फलक, उस साइड का फलक है। 6 घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। घन में फलक कितने होते हैं? 6। फलक माने कोर, साइड, सतह। क्लियर? तो घन कोई रहेगा तो उसमें 6 भुजा होती है, 6 कोर फलक होता है। तो कह रहा है किसी एक फलक से, यानी इतने एरिया से, केवल समझे इतने एरिया से ये इतना एरिया से, केवल इस फलक से, एक फलक से गुजरने वाला हमको फलक से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो पहले तो हम ये ज्ञात करें कि इस घन से कितना फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने पहले तो आप लिखेंगे घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये फाई ई। तो आप पढ़े हैं Q/F0, ये पढ़े हैं। तो भैया Q 1 कूलाम है, ठीक, और F0 का मान आप पढ़े हैं, ठीक। दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100, ऊपर जाकर ये हो जाएगा 10⁻12। क्लियर? समझ में आ गई? अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो कुल इस घन से निकलने वाला कुल है वैद्युत फ्लक्स, लेकिन यहां कह रहा है किसी एक फ्लक्स से। तो आप लिखेंगे घन के किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो भैया ये हो जाएगा फाई डैश, मान लीजिएगा। इस फाई का बाई 6 कर 6 से भाग दीजिएगा। क्लियर? तो अब देखिए ये 100,885 इंटू 6 10⁻12, ठीक। तो 6 बचे 30, 8 6 49 49, 50 51, 5 8 6 48 48, 5 53, और एक और बढ़ा देंगे तो ये 10 के पावर हो जाएगा 11। एक और कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 1 0 ये कैंसिल हो गया। 531 में 531 से 1000 में भाग दीजिए, और यहाँ 10 के पावर 10 रहेगा। तो 1000 में भाग देंगे 531 से, तो एक बार ये 9 और ये 6 और ये 4 पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 5 40। तो 1.8 गुणे 10 के पावर 10 वोल्ट मीटर। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
ठीक। हाँ, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, अनंत लंबी आवेश की एक रेखा 2 मीटर की दूरी पर इतना न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए रेखा इस छड़ से इतना मीटर की दूरी पर आर दे दिया है और इतने न्यूटन कूलाम का वैद्युत क्षेत्र यानी ई दे दिया है। तो रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व आपने पढ़ा लैम्डा बोला जाता है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, कोई एक पतली छड़ रखी हो या कोई एक अनंत लंबाई का कोई पतला तार रखा गया हो, उससे कुछ दूरी पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़े थे आप, 1/4πε0 2 λ/r, ये आपने फार्मूला पढ़ा था। तब देखिए इसमें यह दिया है 4.5 × 10⁴ और इतने का मान आपको मालूम है 9 × 10⁹ 2 λ/r दे दिया है 2 मीटर। तो कितना सिंपल है, 2 से 2 का कैंसिल कर दीजिए। अब यहां पर जो है 4.5 गुना, तो हमको लैम्डा बताना है। इधर बचा क्या 10⁴ और ये नीचे आ जाएगा 1/2 10⁹ क्लियर, अर्थात 0.5 और ये ऊपर जाकर हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा आपका -5। ठीक। अब या इसको या तो इस प्रकार से लिख लीजिए या 5/10 गुणे 10⁻⁻5, ये ऊपर जाएगा तो एक और जुड़ जाएगा यानी 5 × 10⁻⁻6। ये लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है, ठीक है ना। तो इसका मात्रक जो होगा आपका, क्योंकि आपने पढ़ा था Q/L, तो कूलाम अपान मीटर, ये मात्रक हो गया। कर लीजिए इसको। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी आवेशित पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या बोल रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हमने ए से परिणत करते हैं तो 10⁴ मीटर स्क्वायर, उसे 2 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया। क्यों 2 माइक्रोकूलाम का, ठीक। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा पूछ रहा है, तो सिग्मा बराबर आपको बताया था Q/A, क्लियर। तो 2 × 10⁻⁻6 और 10⁻⁻4 ये ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा, आ गया इतना कूलाम मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाला कोई गोली चालक है, ये गोला है, गोले त्रिज्या जो है 2 मीटर है, क्लियर। पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। इसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। समझ आ गया। तो चालक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करिए, फाई ज्ञात करना है। तो फाई बराबर होता है Q/FN 0 होता है। तो पहले तो आप Q निकालिए, चालक पर आवेश क्या था। तो आप देखिए सिग्मा बराबर होता है Q/A, क्लियर। ये गोला है, गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr², गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल 4π का मान 3.14 और त्रिज्या है 2 मीटर, 2 का वर्ग अर्थात 4 × 4 = 16, ये हो गया A, क्लियर। और हमको क्या निकालना है Q, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A। तो यहां पर हम रख देंगे फाई बराबर सिग्मा A
तो सिग्मा का मान कितना दिया है 80 इंटू 10⁻⁻6 और ए का मान कितना आया 16 इंटू 3.14 और F10 का मान होता है 8.85 × 10⁻12। क्लियर। तो अब देखिए इसी को अब सॉल्व करना है, तो नोट करिए इतना तक। ठीक, इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए अब 10 हटाएंगे 80 × 16 × 3.14 10 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 885 और ये 6 ये ऊपर जाकर हो जाएगा 12 प्लस में अर्थात 10⁻6 हो गया। क्लियर। अब देखिए 5 से काट दीजिए। ठीक, 5 एकम 5 5 सते 35 और 5 सते 35 और इतने दूना देखिए 7 दूनी 14 7 दूनी 14 15 और 2 एकम 2 1 3 लगभग हम 2 मान चलते हैं, क्योंकि होता तो है देखिए 2 सते 14 2 से 14 1 15 इतना होता है, लेकिन ये है 3 से 14 तो जाने दीजिए, जाने 2 बार मत करिए। तो 16 256 अब इसका तीन से जाएगा 3 × 5 = 15 3 × 9 = 27 3 × 8 = 24 भी नहीं जाएगा 3 × 3 ये भी नहीं जाएगा। चलिए तो गुणा कर लीजिए इसका। देखिए इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा इतना 80 384 भाग देंगे तो आ जाएगा ये। ठीक, अब देखिए इसको हल करना है। 1 2 अंत जाएगा 4.54 तो ये 6 की जगह पर देखिए दशमलव यहाँ से हम ले आए यहाँ पर तो 2 अंक जुड़ जाएगा 6 2 8। ठीक, ये हो गया वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स आप फाई बराबर होता है Q/Fn0। ठीक, मात्रा किसका लिख दीजिए आप लोग जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम 1 मिनट। सही है, इसको आप नोट कर लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आपका सॉल्व हुआ। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। आज का वीडियो इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद।